नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है प्रयागराज महाकुंभ की। आज से कई साल पहले की बात है, जब एक पिशाचिनी का सामना नागा साधु से हुआ था। इस कहानी में एक पत्रकार होता है जो महाकुंभ की रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा था। फिर उसने वहां क्या अनुभव किया, क्या हुआ, आगे सुनने को मिलेगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ईयरफोन लगा लें। चलिए शुरू करते हैं। प्रयागराज का पावन संगम तट अपनी भव्यता में डूबा हुआ था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम न केवल आस्था का केंद्र था, बल्कि अनगिनत रहस्यों और सदियों पुरानी किंवदंतियों का साक्षी भी। महाकुंभ का मेला पूरे शबाब पर था। चारों ओर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ था। आकाश में शंखनाद और घंटियों की आवाजें गूंज रही थीं। हवा में धूप और हवन की महक घुली हुई थी। संगम के तट पर दूर दूर तक टेंटों का जंगल खड़ा था। साधु संत, नागा साधु, अघोरी, तपस्वी और श्रद्धालु सभी अपने अपने तरीके से आस्था का पालन कर रहे थे। नगाड़ों की गूंज, मंत्रोच्चार, साधुओं के डमरू और अखाड़ों की रौनक ने पूरे वातावरण को रहस्यमय और अलौकिक बना दिया था। इन्हीं लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ में एक युवा पत्रकार अभय शर्मा भी था। अभय का स्वभाव जिज्ञासु और खोजी था। वह हमेशा अंधविश्वासों और रहस्यों की परतें खोलने में रुचि रखता था। इस बार वह महाकुंभ में छुपी किंवदंतियों और अज्ञात रहस्यों को उजागर करने आया था। महाकुंभ के बारे में अभय ने सुना था कि यहाँ केवल आस्था का समागम नहीं होता, बल्कि समय समय पर रहस्यमयी घटनाएं भी घटती हैं। कई पुराने लोगों ने दावा किया था कि कुछ साधु केवल शरीर में नहीं, आत्मा में भी अलग होते हैं। कुछ तो इंसान होते हैं तो कुछ अलौकिक। अभय के कानों में बार बार एक ही नाम गूंज रहा था, भैरवनाथ। लोग फुसफुसाते थे, वो नागा साधु, भैरवनाथ कोई सामान्य साधु नहीं है। कहा जाता है कि वो वर्षों से अदृश्य था, अब अचानक महाकुंभ में प्रकट हुआ है। जहां वो जाता है वहां अजीब घटनाएं घटती हैं। अभय का मन बेचैन हो उठा। उसके भीतर की पत्रकारिता की जिज्ञासा जाग गई। उसे इस रहस्यमयी साधु की सच्चाई जाननी थी। रात का समय था और महाकुंभ की रौनक थोड़ी थम गई थी। साधुओं के अखाड़ों में हल्की चहल पहल थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। अभय ने अपने कैमरे और नोटबुक को संभाला और नागा साधुओं के शिविर की ओर कदम बढ़ा दिए। सड़कें वीरान होने लगी थीं। टिमटिमाते दीपक की रोशनी, जलती हुई धूप और धुएं के बीच कहीं कहीं साधुओं के भजन सुनाई दे रहे थे। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां अजीब सी खामोशी थी। वहां के साधु भी कुछ असहज लग रहे थे। अभय ने एक बूढ़े साधु से पूछा, बाबा, क्या आप भैरवनाथ को जानते हैं? बूढ़े साधु का चेहरा डर से सख्त हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, उसकी ओर मत जा बेटा, वो इस संसार का नहीं। अभय मुस्कुरा दिया। डर उसके स्वभाव में नहीं था। वो अंधेरे में बढ़ गया, वहां जहां भैरवनाथ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अभय के कदम धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ते जा रहे थे। महाकुंभ का कोलाहल अब पीछे छूट चुका था। रास्ता सुनसान और वीरान था। चारों तरफ फैली धुंध, हवा में घुली राख और हवन की गंध वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। दूर कहीं डमरू की धीमी आवाज गूंज रही थी, जो बीच बीच में रुक जाती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। अभय के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा थी। वह जानता था कि इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए उसे डर के आगे जाना होगा। कुछ देर चलने के बाद अभय एक वीरान शिविर में पहुंचा। वहां कोई हलचल नहीं थी। साधुओं के डेरों में जहां अन्यत्र भजन, कीर्तन और मंत्रोच्चार हो रहे थे, वहां केवल सन्नाटा पसरा था। अचानक उसकी नजर एक दूर स्थित पेड़ के नीचे बैठे एक साधु पर पड़ी। साधु पूरी तरह भस्म में लिपटा हुआ था। उसकी जटाएं जमीन पर फैली थीं और उसके सामने त्रिशूल गड़ा था, जिसके ऊपर एक छोटी सी अग्नि की लौ टिमटिमा रही थी। आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का आभास हो रहा था। वातावरण में अजीब सी गंध थी, भस्म, चिता की राख और लोबान की मिलीजुली गंध। अभय ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, क्या आप ही भैरवनाथ हैं? साधु ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। वे गहरी, लालिमा से भरी हुई थीं, मानो सदियों का गुस्सा और रहस्य उनमें समाया हो। भैरवनाथ ने बिना पलक झपकाए अभय की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन वो मुस्कान गर्मजोशी नहीं, बल्कि भयावहता से भरी थी। तू कौन है?
जो मेरी शांति भंग करने आया है। साधु की आवाज भारी और गूंजती हुई थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। अभय ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं अभय शर्मा हूं, एक पत्रकार। मैं आपकी कथा जानना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि आप कोई साधारण साधु नहीं हैं। भैरवनाथ ने एक गहरी सांस ली। हवा में राख उड़ने लगी। कथा? साधु ने धीमे से कहा, मेरी कथा कोई कहानी नहीं, एक शाप है। अभय चौंक गया। वह कुछ पूछना ही चाहता था कि भैरवनाथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक वातावरण में अजीब सी गूंज उठी। चारों ओर से काले धुएं के बादल उमड़ने लगे। हवा में अजीब सी गंध भर गई। भैरवनाथ ने आंखें खोलीं और धीरे से कहा, तू जानना चाहता है ना सच? तो सुन, यह भूमि जहां तू खड़ा है केवल आस्था का स्थल नहीं, एक शापित भूमि है। अभय ने सवाल किया, शापित भूमि? कैसे? भैरवनाथ ने त्रिशूल को कसकर पकड़ा और बोला, सदियों पहले इसी महाकुंभ में एक पिशाचिनी ने जन्म लिया था, चंडी। उसने इस भूमि की ऊर्जा को अपने वश में करने की कोशिश की। वह मृत आत्माओं को जगाकर एक पिशाच सेना बना रही थी। साधुओं और कापालिकों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, परंतु उसकी आत्मा को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सका। तो फिर क्या हुआ? अभय ने बेसब्री से पूछा। हमने उसे इस श्मशान में बांध दिया, पर अब समय बदल गया है। उसके बंधन कमजोर हो चुके हैं। भैरवनाथ ने दूर आकाश की ओर देखा। बादलों के बीच पूर्णिमा का चांद निकल रहा था। आज की पूर्णिमा पर वह फिर जागेगी, और यदि ऐसा हुआ तो संगम की धारा लहू से भर जाएगी। अभय ने घबराकर कहा, तो आप क्या करेंगे? अभय ने घबराकर कहा, तो आप क्या करेंगे? भैरवनाथ ने गहरी सांस ली। मुझे उसे रोकना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अभय का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वह एक साधारण कहानी सुन रहा है या फिर किसी भीषण सत्य का गवाह बनने वाला है। भैरवनाथ की रहस्यमयी बातें अभय के मन में उथल पुथल मचा रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह केवल किसी साधु की कल्पना है या सचमुच कोई अदृश्य खतरा संगम पर मंडरा रहा है। लेकिन भैरवनाथ की आंखों में जो गहराई थी वह साधारण नहीं थी। अचानक भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाया और खड़े हो गए। उनके शरीर पर भस्म और राख के नीचे से उभरती अनगिनत रेखाएं जैसे किसी प्राचीन यज्ञ के चिन्ह हों। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में अलौकिक तेज था। चंडी की शक्ति श्मशान में गहराई से छुपी है। जब चंद्रमा पूर्णता को छुएगा, उसका बंधन टूटेगा। मैं उसे यहीं रोकूंगा, भैरवनाथ ने गूंजती आवाज में कहा। अभय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? अगर यह सच है तो दुनिया को इसे जानना चाहिए। भैरवनाथ ने गहरी निगाहों से अभय को देखा और बोले, यह मार्ग मृत्यु का मार्ग है। एक बार यहां कदम रखा तो वापसी का रास्ता नहीं होगा। अभय ने दृढ़ता से कहा, अगर सच सामने लाना है तो मैं तैयार हूं। भैरवनाथ ने सिर हिलाया और दोनों श्मशान की ओर बढ़ चले। श्मशान में कदम रखते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। राख उड़ने लगी और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं। कहीं दूर से लोमड़ी की तेज चीख सुनाई दी, जो इस वीराने में और डरावनी लग रही थी। श्मशान का केंद्र एक पुराना टूटा फूटा चबूतरा था, जिस पर कई वर्षों से कोई नहीं आया था। वहां चारों ओर जली हुई लकड़ियों और राख का ढेर था। भैरवनाथ ने अभय से कहा, यही वह स्थान है जहां चंडी की आत्मा को बांधा गया था, पर अब उसके बंधन कमजोर हो चुके हैं। अचानक चिता की राख से एक काली धुंध उठने लगी। वह धुंध धीरे धीरे आकार ले रही थी। भैरवनाथ ने त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया और मंत्रोच्चार शुरू कर दिए। वातावरण में कंपन होने लगा। अभय ने देखा कि वह काली धुंध अब एक विकराल स्त्री की आकृति में बदल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें अंगारे जैसी लाल और चेहरे पर विकराल मुस्कान थी। भैरवनाथ, वह चिल्लाई, तू फिर मेरे मार्ग में बाधा बनकर आया है? भैरवनाथ ने बिना डरे कहा, तेरा अंत यहीं होगा चंडी। चंडी जोर से हंसी। उसकी हंसी से वातावरण कांप उठा। अचानक उसकी छाया चारों ओर फैल गई और श्मशान में जली हुई चिताओं से राख उठकर हवा में तैरने लगी। अभय डर से कांप उठा, लेकिन भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाया और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। त्रिशूल से अग्नि की लपटें उठने लगीं, पर चंडी की शक्ति अब कई गुना बढ़ चुकी थी। भैरवनाथ ने अभय की ओर देखा।
अब समय आ गया है। उन्होंने त्रिशूल अभय के हाथ में थमा दिया। त्रिशूल अभय के हाथ में आते ही एक तेज बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई। पर मैं ये कैसे कर सकता हूं? अभय घबरा गया। भैरवनाथ ने कहा, तेरे अंदर भी शक्ति है जिसे जगाने का समय आ गया है। चंडी को समाप्त करने के लिए तेरे संकल्प की शक्ति चाहिए। अभय ने हिम्मत जुटाई। उसने त्रिशूल को मजबूती से पकड़ा और भैरवनाथ के बताए मंत्र जपने लगा। चंडी ने भयंकर चीख मारी और हवा में लहराते हुए अभय की ओर झपट पड़ी, लेकिन त्रिशूल से निकली अग्नि ने उसे रोक दिया। अभय ने पूरी ताकत से त्रिशूल चंडी के सीने में घोंप दिया। चंडी की चीखों से आकाश गूंज उठा। वह धीरे धीरे राख में बदलने लगी, लेकिन भैरवनाथ थककर जमीन पर गिर पड़े। बाबा, अभय चीखा। भैरवनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा कर्म समाप्त हुआ, अब मैं मुक्त हूं। और उनके शरीर ने भस्म का रूप ले लिया। महाकुंभ फिर से शांत हो गया। भीड़ अपनी आस्था में लीन थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभय वहीं बैठा रह गया। त्रिशूल अब राख में दबा हुआ था। कुछ महीनों बाद अभय ने अखबार में पढ़ा, प्रयागराज के पुराने श्मशान में अजीब घटनाएं, रातों में चीखें और परछाइयां दिख रही हैं। अभय ने अखबार को देखा। उसकी आंखों में एक डर और सवाल था। अभय ने अखबार को बार बार पढ़ा। श्मशान घाट में फिर से अजीब घटनाओं की खबरें उसे बेचैन कर रही थीं। भैरवनाथ ने कहा था कि चंडी का अंत हो गया, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? वह खुद से सवाल कर रहा था। अगर चंडी समाप्त हो गई थी तो ये परछाइयां और चीखें कहां से आ रही हैं? अभय ने तय कर लिया कि वह वापस प्रयागराज जाएगा। सच को जानना अब उसके लिए केवल पत्रकारिता नहीं, बल्कि एक कर्तव्य बन चुका था। रात का समय था और संगम तट पर महाकुंभ का शोर अब थम चुका था। अभय ने श्मशान की ओर कदम बढ़ाए। श्मशान घाट पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी। राख के ढेर में से कहीं कहीं अंगारे जल रहे थे। अभय ने चारों ओर नजर डाली। त्रिशूल अब भी वहीं गड़ा था, लेकिन उस पर अब काई जम गई थी। अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो, मुक्ति अधूरी है। अभय ने चौंक कर इधर उधर देखा। उसे कोई नहीं दिखा। फिर वही आवाज गूंजी और इस बार थोड़ा तेज थी। मुक्ति अधूरी है, वो वापस आएगी। अभय ने डरते हुए पूछा, कौन है? राख के ढेर में से एक परछाई उभरी। वह कोई साधारण परछाई नहीं थी। धीरे धीरे वह आकार लेने लगी। यह कोई और नहीं बल्कि भैरवनाथ की परछाई थी। लेकिन अब उनके चेहरे पर शांति नहीं, चिंता थी। भैरवनाथ, अभय ने आश्चर्य से कहा। भैरवनाथ की परछाई बोली, मुझे अधिक समय नहीं है। चंडी का अंत नहीं हुआ, वह केवल बंधी है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। अभय स्तब्ध रह गया। पर मैंने तो उसे त्रिशूल से समाप्त कर दिया था, भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। वह त्रिशूल केवल उसकी शक्ति को रोक सकता था, समाप्त नहीं। चंडी को मारने के लिए एक विशेष मंत्र और अग्नि की आवश्यकता है, जो अब खो चुकी है। अभय ने घबराकर पूछा, अब क्या होगा? भैरवनाथ ने धीरे धीरे कहा, उसकी आत्मा अब भी इसी श्मशान में छुपी है। अगर अगली पूर्णिमा तक उसे नहीं रोका गया तो वह और भी विकराल रूप में लौटेगी। तो मुझे क्या करना होगा? भैरवनाथ की परछाई धीमी होती जा रही थी। काशी जाओ, वहां एक साधु त्रिलोकनाथ है, वही तुम्हें मार्ग दिखाएगा। समय कम है, अभय। और अचानक परछाई हवा में विलीन हो गई। अभय के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अब समझ आ गया था कि असली युद्ध अभी बाकी है। अगले ही दिन अभय काशी के लिए रवाना हो गया। घाटों की भीड़, मंत्रोच्चार और जलती चिताओं के बीच वह त्रिलोकनाथ को ढूंढने लगा। कई साधुओं से पूछने के बाद उसे मणिकर्णिका घाट के एक कोने में एक बूढ़ा साधु दिखा। सफेद भस्म में लिपटा, गहरी जटाएं और आंखों में रहस्य। क्या आप त्रिलोकनाथ हैं? अभय ने पूछा। साधु ने आंखें खोलीं। तू वही है जिसने चंडी को जगाया है? अभय ने घबराकर सिर झुका लिया। त्रिलोकनाथ ने गहरी सांस ली। तूने जो किया उसका प्रायश्चित करने का समय आ गया है। उन्होंने अभय को एक पुरानी माला दी जो राख से सनी हुई थी। यह भूत माला है, इसे पहनकर तू श्मशान में प्रवेश करेगा। चंडी को समाप्त करने का मृत्यु मंत्र मैं तुझे दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, एक भी गलती तेरी आत्मा को भी बंधन में डाल देगी। अभय ने कांपते हाथों से माला पहन ली। मंत्र क्या है बाबा?
त्रिलोकनाथ ने धीरे धीरे कहा, काल भैरव रक्षाम करोतु में मृत्यु पाषाण बांधे चंडीम। यह मंत्र केवल त्रिशूल के साथ बोला जा सकता है। अभय ने गहरी सांस ली। उसे फिर से श्मशान लौटना था, लेकिन इस बार दांव पर केवल उसकी जान नहीं, पूरी धरती थी। अभय के कदम धीरे धीरे श्मशान घाट की ओर बढ़ रहे थे। काशी से लौटने के बाद प्रयागराज का श्मशान पहले से भी अधिक भयावह हो चुका था। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। हवा में राख और लोबान की गंध अब और तीव्र हो गई थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज और श्मशान में जलती चिताओं की चटकती लकड़ियां सन्नाटे को तोड़ रही थीं। त्रिलोकनाथ से मिला भूतमाला अभय की गर्दन में थी और भैरवनाथ का त्रिशूल उसके हाथ में। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर आंखों में अब डर नहीं था। अभय ने त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया और त्रिलोकनाथ द्वारा बताया गया मंत्र जपना शुरू किया। काल भैरव रक्षां करोतु में मृत्यु पाषाण बांधय चंडीम। मंत्रों की गूंज से श्मशान कांप उठा। अचानक राख के ढेर से काली धुंध उठने लगी। वही धुंध धीरे धीरे एक विकराल स्त्री का रूप लेने लगी, चंडी। लेकिन इस बार वह और भी भयंकर रूप में प्रकट हुई। उसके बाल और लंबे हो चुके थे, आंखें लाल अंगारे जैसी जल रही थीं और उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। फिर आ गया तू अपनी मृत्यु को बुलाने, चंडी ने गरजती आवाज में कहा। अभय ने त्रिशूल कसकर पकड़ा और बोला, इस बार तेरा अंत निश्चित है। चंडी जोर से हंसी। तू मुझे समाप्त करेगा? हंसने योग्य बात है। उसकी हंसी से श्मशान का हर कोना गूंज उठा। चिता की जली हुई लकड़ियां खुद ब खुद जलने लगीं। अचानक चंडी ने अपने दोनों हाथ उठाए और श्मशान में पड़ी राख और हड्डियां हवा में उड़ने लगीं। वे मिलकर विकराल आकृतियां बना रही थीं, जैसे मृत आत्माएं जाग रही हों। अभय का अंतिम संघर्ष शुरू हो गया था। अभय ने बिना डरे त्रिशूल उठाया और मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। काल भैरव रक्षाओं करो तुम्हें मृत्यु पाषाण बांधे चंडीम। त्रिशूल से आग की लपटें निकलने लगीं, पर चंडी भी चुप नहीं बैठी। उसने अपने हाथों से काले धुएं की लहरें अभय की ओर भेजीं। अभय ने त्रिशूल घुमाया और आग की दीवार बना ली, लेकिन चंडी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि आग की दीवार भी टूटने लगी। अचानक भूतमाला से एक तेज प्रकाश निकला। भैरवनाथ की परछाई फिर से प्रकट हुई। अभय, अब मंत्र का अंतिम उच्चारण कर, पूरे संकल्प के साथ। अभय ने पूरी ताकत से त्रिशूल को ऊपर उठाया और गगनभेदी स्वर में मंत्र का उच्चारण किया। काल भैरव रक्षाम करो तुम्हें मृत्यु पाषाण बांधय चंडीम। त्रिशूल से निकलती आग ने चंडी को घेर लिया। उसकी चीखें श्मशान को हिला रही थीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। चंडी तड़प रही थी। अभय ने पूरी ताकत से त्रिशूल को चंडी की छाती में घोंप दिया। त्रिशूल के लगते ही चंडी की विकराल आकृति जलने लगी। उसकी चीखों से आकाश गूंज उठा। धीरे धीरे उसकी देह राख में बदल गई। श्मशान में फिर से शांति छा गई। भैरवनाथ की परछाई मुस्कुराई। अब मैं सच में मुक्त हूं, और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गए। महाकुंभ अब सामान्य हो गया था। लोग फिर से श्रद्धा में डूबे थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। अभय संगम किनारे बैठा था, शांत और थका हुआ। उसकी जेब में पड़ी भूतमाला राख हो चुकी थी। अभय ने सोचा, क्या सच में सब समाप्त हो गया? लेकिन तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। अंत हर बार अंत नहीं होता। अभय ने चौंक कर चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। संगम की लहरें जैसे कुछ कह रही थीं। शायद कहानी अब भी पूरी नहीं हुई थी। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त होती है। कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू।